दोस्तों आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दिया होगा और हमारे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो नए होंगे या फिर पहली बार जा रहे होंगे फॉर्म फिल करने। वो थोड़ा वेट कर रहे होंगे, मार्केट में रिसर्च कर रहे होंगे या फिर पीडीएफ रीड कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और वो टॉपिक है आपका 10th के सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे इस बार आईबीपीएस ने अपने इंटरफेस को चेंज किया। फॉर्म फिलिंग का जो इंटरफेस है, इस बार फॉर्म फिलिंग का जो इंटरफेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है और आप देख रहे होंगे इनफैक्ट आपका ऐसा हुआ है, ठीक है। इस बार ऐसा भी रहा है कि इनके फॉर्म फिलिंग के साथ साथ दोस्तों कि इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट आप सभी लोग जानते होंगे नया ऐड किया। प्रीलिम्स के इन्होंने प्रीलिम्स में इन्होंने चेंजेस किए। प्रीलिम्स के कह सकते हो आप ऐसे कि मैथ्स के वेटेज को थोड़ा सा डाउन किया गया और वहां पर रीजनिंग के वेटेज को बढ़ाया गया है। आपने ये भी देखा होगा, ठीक है। बट दोस्तों यहां पर आपको हम बता दें कि आप उससे पहले आप जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हम बताना चाहते हैं कि फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 21 जुलाई तक का लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 21 जुलाई के बाद अगर करोगे फॉर्म तो आपका अगस्त में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। देन उसके बाद मेंस आ जाएगा आपका। यहां पे जो रिजल्ट है उसका प्रीलिम्स का वो आ जाएगा सितंबर में और सितंबर में ही आपको कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो मेंस का और अक्टूबर में आपका मेंस होगा। ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली दोस्तों यहां पर कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या आधार नंबर डालना जरूरी है क्या। तो बेटा फॉर्म फिलिंग में आपको एक आईडी प्रूफ मांगा गया है, वहां पर आपको जब सब देना पड़ेगा। अगर आप डाल दोगे तो अच्छी बात है। दूसरा चीज है 10th की मार्कशीट की अगर हम बात करते हैं, 10th की मार्कशीट में दोस्तों 2-3 चीजें हम आपको बता रहे हैं। 10th की मार्कशीट जो है वो जरूरी है, आपका मैंडेटरी कर दिया गया है क्योंकि अब इस बार से आईबीपीएस क्या करवा रहा है, आपका जो 10th का मार्कशीट है, 10वीं की जो मार्कशीट है उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना होगा आपको फॉर्म फिलिंग में। पहले ऐसा आईबीपीएस नहीं लेके आता था। अब यानी कि अपलोड करने का मतलब या तो देखो 10th की मार्कशीट को हम लोग यही जाना जाता था कि एज अ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर ट्रीट करते हैं उसको हम लोग, ठीक है। उसके बस आपका क्योंकि उसमें पहला बोर्ड होता है अगर हम एग्जाम की बात करें तो और उसमें हमारा रोल नंबर और हमारे डेट ऑफ बर्थ वगैरह एग्जैक्टली क्लियर मेंशन होते हैं और 10th के ही बिहाफ पर हमारा 12th और 12th के बाद ग्रेजुएशन और मास्टर्स हमारे उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज गाइस पहले याद रखना है 10th के मार्कशीट को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। यह पहली बार ही आईबीपीएस ऐसा इंटरफेस लेके आया कि उसमें मार्कशीट भी मांग रहा है, अपलोड करना होगा आपको। एक लिमिटेड आपको पीडीएफ आपका होगा अपलोड का, एक लिमिट साइज फिक्स की गई होगी, उसमें आपको अपलोड करना है। एंड गाइस सेकंड थिंग आपको एक चीज और याद रखना है, यहां पर एक बहुत कॉमन सी चीज है। आप लोग हमेशा आपको हम एक नोटिफिकेशन लेके जाते थे, हम आपसे बताते थे आपको कि भैया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आया है, अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन आया है, इंडियन ओवरसीज बैंक का आया है, यूनियन बैंक का आया है, सेंट्रल बैंक का आया है, कैनरा बैंक का आया है। आपको सभी बैंकों के बारे में हम अप्रेंटिस के एक नोटिफिकेशन लेके जाते थे। इस बार फॉर्म फिलिंग में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अप्रेंटिसशिप में एक वर्ड यूज किया कि यदि आपने कहीं से अप्रेंटिस कर रखा है, आपके पास अगर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो अगर आप है तो यस करो और यस जैसे ही करोगे आप आपसे आपका रोल नंबर भी मांगा जाएगा। वहां पर क्या मांगा जाएगा, आपको अपना रोल नंबर भी मांगा जाएगा और वो रोल नंबर आपको सबमिट करोगे तो आपको वेटेज मिलता है इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो। यानी कि प्लस पॉइंट हो गया। अप्रेंटिस अभी हेल्प कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कैंडिडेट ने अगर ऐसा कर रखा है तो आप वहां पर यस करके और यस करने के बाद आपका रोल नंबर जो होगा अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट का एक अनुक्रमांक नंबर होगा उसको आप फिर डालोगे तो वो आपको वेटेज ही मिलेगा। आपको कल को इंटरव्यू के टाइम पर आपको हेल्प करेगा वो चीज। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ये जो 10th का मार्कशीट है ये सारी चीजें जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब आईबीपीएस पीओ में जाते हैं तो हमारा एक डीवी होता है, यानी कि इंटरव्यू से पहले भी एक डीवी होता है और जब ज्वाइनिंग के टाइम पर जाते हैं तब भी एक डीवी होता है। इंटरव्यू से पहले की जो डीवी होती है दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि वो आईबीपीएस के इंटरव्यू के टाइम पर वो देखा जाता है कि कैंडिडेट दरअसल एलिजिबल है या नहीं है। उसका एक हार्ड कॉपी भी आपको लेके जाना पड़ता है और आपको सेंटर पर आपको सबमिट करना पड़ता है विद सिग्नेचर और उसका एक कॉपी अपने पास रखते हैं स्टैंप लगा के और एक कॉपी वो सबमिट कर लेते हैं और एक उससे पहले आपको एक पोर्टल पर अपलोड भी करना होता है डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब ज्वाइनिंग हो जाता है यानी कि फाइनिंग ज्वाइनिंग के टाइम पर जाते हो तो उससे भी पहले एक डीवी होता है, उसी सर्टिफिकेट को उससे मैच कराते हैं। तो यहां पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है याद रखिएगा, यहां पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है दोस्तों ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपके लिए हेल्प करने वाला है यहां पर कि आपका ये मैच कराया जाएगा कि आपका जो रोल नंबर है वो सेम है, आप वही नाम है, नाम में कोई गड़बड़ नहीं है, नाम में कोई चेंजेस नहीं है। यदि अगर नाम में कोई चेंजेस है तो करेक्ट करा लेना, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं करेंगे आने वाले दिनों में।
ये ध्यान रखना है। आप सभी को बता रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके में नाम में पापा के नाम में थोड़ा सा मिस्टेक है या खुद के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो चीजें वैसे एफिडेविट लिख के काम चल जाता है। अदरवाइज आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पर वो मैच कराएंगे कि ऐसा रहा है, तो अगर बीच में चेंज कराते हो तो ये रहा, तो वो चीजें थोड़ी चैलेंज हो जाएंगी आपके लिए। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको देखो सर्टिफिकेट उत्कर्ष, आप अगर अभी में आपने देखा होगा, पहले में क्या होता था, हम आप अपने टाइम की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सर्टिफिकेट में हमारा जो होता था, जो सर्टिफिकेट और रोल नंबर M2 से मार्कशीट दोनों एक ही में होता था 10th का। अब 10th का अभी भी वही चलता आ रहा है डियर, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही 10th का मार्कशीट जो है उसी को आपको अपलोड करना है। उसमें आपका सर्टिफिकेट भी है, उसमें आपका नाम, पापा का नाम, आपका एड्रेस जो भी है, वट एड्रेस होगा, तो आपका रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके मार्कशीट, सारे मार्क्स वगैरह मेंशन किए गए होंगे, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। अभी में अब तो दोनों एक ही में आने लगा, पहले अलग अलग आता था, अभी एक बारी चेक कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। इसको अपलोड करना होगा, ये जरूरी है और ये मांग रहा है, और आपको ये अपने पास रखना भी होगा टाइम से, कि कल को मान लो आवश्यकता पड़ी तो ये चीजें दिखानी पड़ेंगी आपको, उससे मैच होगा ये, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वो मैच कराएंगे वहां से, ठीक है। अच्छा, आपका अलग अलग है तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, कोई इशू नहीं है। वहां पर देखो लिखा होगा 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो आपका वो जो है वो चीजें आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। देखो क्या है कि आप मैक्सिमम लोगों पे दोनों में कॉमन ही होता है, वो आपको रखना पड़ेगा। ये पहली बार आईबीपीएस में आया है ये, ठीक है। ओके, तो गाइज आई होप की चीजें क्लियर होंगी। आपका एग्जाम का जो डेट है वो आपको ध्यान रखना है, फॉर्म फिलिंग का डेट आपको याद रखना, अभी तो टाइम है, अभी 2 ही दिन हुए, जुम्मा जुम्मा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। सर कास्ट का भी नहीं समझ आ रहा है कुछ, प्लीज बता दो ना। देखो चेतन ध्यान सुनिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो होंगे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होता है। आपके पास अगर स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, सपोज दैट यूपी में कोई कास्ट ओबीसी में आती है, लेकिन एमपी में वही कास्ट, एक एग्जांपल बता रहे हैं, एससी एसटी में आ रही है या फिर किसी और कैटेगरी में आ रही है, XYZ जो भी आप समझ लो, मतलब एक एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको। आपको क्या हो रहा है, स्टेट वाइज वेरी कर जाता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं तो एक प्रोफार्मा होता है, अगर प्रोफार्मा वाला है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो केंद्र सरकार का जो सर्टिफिकेट बनता है उससे अपने पास रखना, क्योंकि अभी तक में केंद्र सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। स्टेट वाला है तो वो रखे रहो, और आपको इसका कास्ट जो सर्टिफिकेट है इसका आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान रखना है, अपने पास रखे रहना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं ईडब्ल्यूएस हम 2 साल पहले थे अभी भी हम ईडब्ल्यूएस में हो, क्या पता मेरा भाई नौकरी का पा गया, मेरा भाई अच्छे पोस्ट पे चला गया, जमीन ज्यादा खरीद लिया, पैसा अच्छा हो गया, तो हम ईडब्ल्यूएस से बाहर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं वो लोग, बिल्कुल लेटेस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होगा बिल्कुल लेटेस्ट डिमांड करेंगे वो लोग, ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट एक और है सर्टिफिकेट का दोस्तों, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है आपके पास, किसी भी व्यक्ति के पास पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो सर्टिफिकेट है वो पहले लोग टेम्पोररी सर्टिफिकेट यूज कर लेते थे, बट अब टेम्पोररी सर्टिफिकेट आईबीपीएस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, याद रखना। अब आपको क्या करना होगा, वो टेम्पोररी सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा, जो आपका जो दरअसल वो जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी कह लो या फिर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है जो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट रिलीज करती है, उससे एक क्या होगा, परमानेंट सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपको, और वो अपलोड करेगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी का, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको, ये याद रखना आप लोगों ने, ये इस बार ला दिया है इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखना गाइस आप सभी लोग। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एडिटिंग बाय पार्थ, बेटा ये ग्रेजुएशन पर है, जी हाँ। अभी कुछ नहीं बोल सकते कुसुम, कुसुम कुछ भी नहीं बोला जा सकता बेटा, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी, अगर कोई हेल्प होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताना, और क्या चीजें और किस सर्टिफिकेट के बारे में आपको चाहिए जानना है, आपको क्या अपडेट करना है, वो हम आपके आगे बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी आईबीपीएस का आया है जो नोटिफिकेशन, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। थैंक यू गाइज, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कोई हेल्प होगी तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ऐसे कैसे हो, नहीं हो सकता साक्षी, ठीक है।
देखो फोटो आईडी और सर्टिफिकेट का जो नाम में है वहां पर एफिडेविट लगा सकते हो डियर, जिसका नाम में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर नाम में डिफरेंस आ रहा है तो एफिडेविट लगा सकते हो। किसी आईडी पर आप नाम चेंज करवा लो, जैसे आधार है तो आधार पे नाम चेंज करवा लो, उसी को एज अ आईडी प्रूफ यूज कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। अच्छा एक चीज और, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप वहां पर अगर यस करते हो, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप लोग क्या करना, यस कर लेना, क्योंकि वेटेज ही मिलेगा आपको, प्लस पॉइंट होगा। यस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कहां से आपने फॉर्म फिल किया, कहां से आपने किया है, सर्टिफिकेट है या डिग्री है या डिप्लोमा है, आप उसके ऊपर टिक करना। देन उसके बाद वहां पर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं कंप्यूटर वाला, वो फीड करना। वो चीजें एड ऑन होगी, आप लोग एक बार देख लेना। एक फॉर्म फिलिंग का क्लास यूट्यूब वीडियो भी हुआ होगा, उस वीडियो को देखना, देन आप फॉर्म फिल कर लेना। ज्यादा आपको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो देख लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। हम ऐसे बताएंगे तो शायद मे भी आपको इतना समझ में ना आए, ठीक है। चेतन, आपको एडमिट कार्ड के अलावा बस आपका आईडी चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है, या जिसमें आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आपको लेके जाना है और आपका नाम मैच कराया जाएगा बस, और कुछ भी मैच नहीं कराया जाएगा। ओके चेतन गुप्ता, ओके थैंक यू गाइस, बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।